ਜੈ ਹਿੰਦ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਐਨ ਭਰ ਕੇ ਤੇ आशा करता हाँ तुम भी वधिया होवोगे, कैंट होवोगे। दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त, आपका भाई मेजर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल डरावनी बातें विद मेजर पर। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलेंगी डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियां। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। मैंने पूछा, ये नालेबा क्या होता है? गुल्लू बोला, अरे कुछ नहीं, ये यहाँ की लोकल भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है कल आना। अच्छा कहकर मैंने कहा, सुनाओ सुनाओ। गुल्लू बोला, कहीं तुम श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री कल आना की कहानी तो नहीं सुनाने वाले, जिसमें चुड़ैल को कहते हैं कल आना? हरीश बोला, अरे नहीं यार, उल्टा वो फिल्म इस कहानी से प्रेरित होकर बनी है और फिर मेरी कहानी तो उससे उलट है एकदम। उलट है? वो कैसे? मैंने पूछा। हरीश बोला, सुनो तो पता चले तुम्हें, पहले सुन तो लो। ये एक गांव की कहानी है। बेंगलोर के पास एक गांव था, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ही रहा होगा। गांव में एक परिवार था। उस परिवार में एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी जो कि गर्भवती थी। गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ था। उससे कुछ दूर पर सड़क किनारे बहुत सारे छोटे छोटे कब्रिस्तान बने हुए थे और दूर एक बड़ा कब्रिस्तान भी था। मैंने पूछा, बहुत सारे कब्रिस्तान क्यों, और क्या वो मुर्दों को जलाते नहीं थे? नहीं, उस गांव की अपनी एक परंपरा थी जिसमें मरने वाले को आधे शरीर को, मतलब धड़ के नीचे वाले हिस्से को जलाया जाता था और ऊपर वाले हिस्से को दफना दिया जाता था। और एक व्यक्ति को दफनाने के बाद कब्रिस्तान की दीवार पर लिख दिया जाता था नालेबा, मतलब कल आना। गुल्लू बोला, ऐसा क्यों भाई? एक कब्रिस्तान में एक मुर्दा क्यों और नालेबा क्यों लिखते थे? हरीश बोला, क्योंकि मुर्दों को दो हिस्सों में रखा जाता था। एक को बरगद के नीचे जला दिया जाता था तो दूसरे को दफना दिया जाता था। जब दफनाया जाता था तो साथ में उनके सभी वस्त्र और खाने पीने का सामान भी रख दिया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जो भी स्त्री गर्भावस्था में अप्राकृतिक मौत मरेगी वो चुड़ैल बनेगी। ये मैंने बताया था अभी, बस इसीलिए इनकी खाने की व्यवस्था वहीं कर दी जाती थी ताकि चुड़ैल वहां से बाहर ना आए। यदि कोई इन्हें देख ले तो चुड़ैल उसको मार डालेगी। इसलिए कब्रिस्तान के बाहर नालेबा लिखा जाता था ताकि कोई भूल से भी अंदर ना चला जाए। और क्या उसका खाना कभी खत्म नहीं होता था? कौन देता था खाना, और क्या चुड़ैल नहीं खाती थी उनको? गुल्लू ने उत्सुकता से पूछा। हरीश बोला, एक साथ इतने सारे प्रश्न, सबका जवाब देता हूँ। जब भी खाना खत्म होता था तो उसके परिवार से कोई सदस्य वहां पेड़ पर बकरियां बांध आता था, वो भी दिन में, और सूरज छिपने से पहले वापस आ जाता था। मैंने कहा, दिन में चुड़ैल नहीं आती क्या? हरीश बोला, हाँ भाई, चुड़ैल सूरज की रोशनी सहन नहीं कर सकती, इसलिए वो रात में ही बाहर आती है। अच्छा, एक बात समझ नहीं आई कि ये कब्रिस्तान की दीवारों पर नालेबा क्यों लिखा जाता था? गांव में तो सबको पता ही होता होगा ना कि जरूरी अंदर नहीं जाना है, गुल्लू ने पूछा। इस पर हरीश का जवाब था कि गांव से बाहर के लोगों को तो नहीं पता होगा ना, ये मुख्य सड़क के साथ ही है गांव, बहुत लोग आते जाते थे बाहर से, इसलिए भूल से भी वहां कोई रुके नहीं, इसलिए वहां लिख दिया जाता था। और ये धड़ से नीचे के हिस्से को अलग से जलाने का क्या कारण था? मैंने उत्सुकतावश पूछा। हरीश ने बताया कि गांव के लोग ऐसा मानते थे कि ऐसा करने से चुड़ैल अपाहिज हो जाएगी और लोगों को परेशान करने के लिए इस कब्रिस्तान से बाहर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी, गांव में प्रवेश नहीं कर पाएगी, गांव वालों का मानना था। अच्छा, ये जो चुड़ैल होती है ये किसी भी स्त्री पुरुष का रूप बना लेती है? कितनी देर तक वो ऐसा कर सकती है? गुल्लू ने हरीश को बीच में रोकते हुए पूछा। हरीश कुछ कहता, मैं तपक से बोल पड़ा, ये तो मुझे पता है, मैंने पढ़ा है कि कहीं बहुत ज्यादा देर तक वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जितना ज्यादा समय वो दूसरे के रूप में रहेंगी उसके शरीर की शक्ति कम होने लगती है, और अगर जिस व्यक्ति के रूप उसने लिया है वो सामने आ जाए तो तुरंत ही वो अपने असली रूप में आ जाएगी। बस मिल गया जवाब। ये बोलते हुए मैंने हरीश को कहानी आगे बढ़ाने के कहा और पूछा, वो अलग से बड़ा कब्रिस्तान किस लिए था? वो सामान्य जन के लिए था, जो चुड़ैल नहीं होती थी उनको वहीं दफनाया जाता था, हरीश बोला।
गुल्लू बोला, वो सुंदर गर्भवती स्त्री उसका क्या हुआ? हरीश बोला, सारी कहानी उसी की है तो है। वो स्त्री अपने परिवार की बड़ी बहू थी और पहली बार गर्भवती हुई थी। उसको अपनी भेड़ बकरियों से बहुत प्यार था। तो उसके पास एक बकरी का मेमना था जिसको वो भोली कहकर पुकारती थी। उसको उससे बहुत लगाव था। एक क्षण के लिए भी वो उसकी आंखों से ओझल होता तो वो खाना पीना छोड़कर उसी को ढूंढा करती थी। जब तक वो मिल नहीं जाता था, खाती पीती भी नहीं थी। पूरा दिन घर के काम करती थी। शाम को अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल ले जाया करती थी। बेचारी घर में भी अकेले ही सारा काम करती थी, फिर भी उसके घर वाले उसको ताना मारते थे। वो कुछ ना कहती थी, चुपचाप सारा दिन काम में लगी रहती थी। वो बहुत परेशान थी। भोली ही एकमात्र सहारा थी उसका। उसी से अपना सुख दुख की बातें करती थी। एक दिन वो जंगल में अपनी भेड़ बकरियों को लेकर वापस घर आ रही थी। शाम का समय था, सूरज छिप चुका था। भोली भी उसके साथ थी। अचानक भोली उसके हाथ से छूटकर भाग गई। वो भोली के पीछे दौड़ी। उसने देखा भोली कब्रिस्तान में चली गई है। स्त्री घबरा गई तो कब्रिस्तान के बाहर ही रुक गई। उसकी नजर नालेबा पर पड़ी, इसलिए वो अंदर जाने से डर भी रही थी। उसने बाहर से ही आवाज दी, भोली ओ भोली, पर वो बाहर नहीं आई। वो स्त्री डरी सहमी सी धीरे धीरे कब्रिस्तान में प्रवेश कर गई। अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। चारों तरफ जानवरों की हड्डियां और कंकाल पड़े थे। वो थोड़ा और आगे बढ़ी, धीरे धीरे अपने डर को खुद में समेटते हुए अपने कांपते होठों से आवाज लगाई, भोली ओ भोली, और अपनी नजरें इधर उधर घुमाई। तभी अचानक उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जिसने काले वस्त्र पहने हुए थे। बिखरे हुए बाल थे उसके। चारों ओर खून बह रहा था और वहां जमीन पर बैठी हुई कुछ खा रही थी और उसकी चबाने की आवाज गूंज रही थी। वह स्त्री उसको देखकर बहुत ज्यादा सहम गई और शरीर से पसीना छूट रहा था। वो डर से थर थर कांप रही थी। फिर भी उसने डरते डरते आवाज दी, भोली ओ भोली। उसकी आवाज सुनते ही उस भयानक सी दिखने वाली महिला ने चबाते चबाते ही बैठे बैठे बिना धड़ घुमाए उसकी ओर अपना पूरा सर घुमा दिया। अब वह उस स्त्री को बैठे बैठे अपनी खौफनाक आंखों से घूर रही थी और उसके हाथ में थी भोली जिसे वो चबा चबा कर खा रही थी। उस गर्भवती स्त्री ने जब ये मंजर देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो अपनी भोली को उससे छीनने के लिए उसकी तरफ भागी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उस भयानक खौफनाक चुड़ैल ने उस स्त्री को जोर से धक्का दिया। वो स्त्री दूर जाकर जोर से जमीन पर गिरी। उसके पेट में जो बच्चा था उससे तुरंत ही दम तोड़ दिया। जैसे ही उस स्त्री को इसका आभास हुआ, उसने भी तुरंत ही अपने प्राण त्याग दिए और अब उस स्त्री के मृत शरीर को उस चुड़ैल ने प्रवेश करने के लिए इस्तेमाल किया। अब वो चुड़ैल शक्तिशाली हो चुकी थी क्योंकि अब कब्रिस्तान से बाहर जाने के लिए उसके पास पूरा एक शरीर मिल चुका था चलने फिरने के लिए। धीरे धीरे उस चुड़ैल का आतंक बढ़ता गया। उसने सभी कब्रिस्तान की चुड़ैलों को भी खुद में मिला लिया और उसकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। गांव की स्थिति खराब होने लगी थी। प्रॉब्लम ये था कि जो भी पुरुष अकेला सोता था वो अगली सुबह अपने बिस्तर से गायब मिलता था। कुछ घटनाएं तो ऐसी भी हुई थी कि चुड़ैल रात में जाती थी, आवाज लगाती थी। जो भी पुरुष दरवाजा खोलता उसके अपने साथ लेकर हवा में गायब हो जाती थी। धीरे धीरे गांव में पुरुषों की संख्या कम होने लगी। फिर लोगों ने इसका उपाय ढूंढने की कोशिश की और इसका उन्होंने वही एक उपाय सूझा जो उन्होंने कब्रिस्तान के लिए सोचा था, और वह उपाय था कि सबने अपने दरवाजे पर लाल स्याही से लिख दिया, नालेबा अर्थात कल आना। ऐसा करने के बाद फायदा ये हुआ कि जब भी चुड़ैल किसी के घर आती थी और उसके घर के बाहर नालेबा लिखा हुआ पाती तो वापस चली जाती और फिर अगले दिन आती और फिर वही नालेबा लिखा पाती और वापस चली जाती, और इस तरह से क्रम चलता रहता और लोग अपने घर में सुरक्षित रहते। परंतु ऐसा करने से उनकी दिनचर्या में असर पड़ने लगा और वो डरे सहमे रहने लगे। घर से बाहर निकलना उनके लिए दूभर था।
रात में तो उन्हें किसी भी कार्य के लिए बाहर जाना हो तो नहीं जा सकते थे। धीरे धीरे सभी लोगों ने उस गांव से पलायन शुरू कर दिया और वह गांव धीरे धीरे खाली हो गया। कहते हैं कि वो गांव आज भी है और वह चुड़ैल अभी भी है और चुड़ैल का दायरा बढ़ चुका है। वह आते जाते लोगों को परेशान करती है, उन्हें डराती है और पुरुषों को तो वह अपने साथ लेकर गायब हो जाती है। अब वह चुड़ैल सिर्फ कुछ कब्रिस्तान या गांव तक सीमित नहीं, बल्कि उस गांव से लगी हुई मुख्य सड़क पर भी वह सुनसान रातों में भटकती रहती है और अपने शिकार की तलाश में लोगों को उस कब्रिस्तान तक लेकर आती है। वह कोई भी रूप धारण कर सकती है। वह किसी स्त्री का या किसी पुरुष का जिस प्रकार संभव हो उसी रूप में लोगों को अपने पास लेकर आती है और उनका भक्षण करती है। ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से उसकी शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाती है और वह सिर्फ जानवर, भेड़, बकरियां नहीं खाती बल्कि अब वह इंसानों को भी खाती है। कहते हैं कि वो खंडर हो चुका गांव, कब्रिस्तान और चुड़ैल का साया अभी भी बेंगलोर मैसूर हाईवे पर मौजूद है। सरकार ने उस गांव से निकलने वाली सड़क का कायाकल्प किया, उनको नए सिरे से बनाया, फिर भी कोई भी वाहन वहां से नहीं गुजरता क्योंकि वहां पर चुड़ैल का साया है। चुड़ैल का साया पूरे हाईवे पर पाया जाता है, लेकिन उस गांव के नज़दीक उसकी दहशत बहुत ज़्यादा है। इसलिए कोई भी उस शॉर्टकट रास्ते में दाखिल होने से पहले 100 बार सोचता है और वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। अचानक हमें ठंड का एहसास होने लगा, हमारा शरीर कांप रहा था। तभी मेरी नज़र अलाव पर गई। मैंने देखा जो अलाव बुझने वाला था। फिर मैंने अपने साथियों से कहा कि यह अलाव बुझने वाला है, चलो और लकड़ियां लाते हैं ताकि हम ठंड में आराम से बैठकर अलाव की तपश ले सकें। हरीश ने कहा कि मुझे मालूम है लकड़ियां कहाँ मिलेंगी, मैं अभी आया। यह कहकर वो आगे की तरफ बढ़ गया, वहीं उस दीवार की ओर जहाँ कुछ धुंधला सा लिखा हुआ था जिसे हम पढ़ रहे थे पर पढ़ नहीं पाए थे। पीछे पीछे गुल्लू भी लकड़ी लेने उसके पीछे गया और मैं भी उनके साथ हो लिया। हरीश थोड़ी तेज तेज चल रहा था, वह हमसे आगे था। मैं और गुल्लू हरीश के पीछे थे। वह दीवार से उस तरफ चला गया लकड़ियां लेने। तभी मेरी नज़र उस दीवार पर लिखे हुए पर पड़ी। मैंने गुल्लू को कहा, अब पढ़ो, हम इसके काफ़ी नज़दीक हैं, अब समझ आ जाएगा कि इस पर क्या लिखा है। गुल्लू ने थोड़ा ध्यान लगाया, जमी हुई धूल को हाथों से झाड़ा और उसको पढ़ने की कोशिश की। उसको पढ़ते ही गुल्लू की जुबान जैसे हलक में आ गई। लगा वह कुछ बताना चाह रहा है, वह बोल नहीं पा रहा था। मैंने गुल्लू को झिंझोड़ा और पूछा कि क्या हुआ, ऐसा क्या लिखा है इस पे। वह घबराते हुए अटकते अटकते बोला, नालेबा, और मेरी नज़र उस लिखे हुए पर पड़ी। मुझे वह पढ़ना तो नहीं आता था, परंतु उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अक्षरों की इन आकृतियों को मैंने पहले भी कहीं देखा है। मैंने अपने दिमाग पर जोर दिया तो मुझे याद आया कि जब हम गाड़ी को धक्का लगाते हुए जा रहे थे, 2 रास्ते में जो बरगद का पेड़ था उस पर भी ऐसा ही कुछ लिखा था। साथ में हमें जो खंडर वीरान गांव मिला था, वहां भी दरवाजों पर इस तरह के अक्षरों की आकृतियां बनी हुई थी। फिर मुझे यह समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि अब हम तीनों बुरी तरह से फंस चुके हैं और उस चुड़ैल के साये से हम बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब वह चुड़ैल अपने चंगुल से हमें बचकर जाने नहीं देगी। मैं और गुल्लू हरीश को आवाज देने लगे, जल्दी निकलो यहाँ से, हम फंस चुके हैं। और यह कहते हुए हम अपनी गाड़ी की ओर भागे, परंतु अंदर से जब जवाब नहीं मिला, हरीश शायद लकड़ियां ढूंढने आगे निकल चुका था। जब हम वापस गाड़ी के पास आए तो क्या देखते हैं कि हरीश गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा है। हाथ में पेट्रोल से भरा कैन लेकर गाड़ी में पेट्रोल डालता जा रहा है और हम पर चिल्ला रहा है कि क्या यार, तुम मुझे वहां कहां अकेले छोड़ गए। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं अभी 5 मिनट में आता हूं। जब गाड़ी रुकी थी मैंने पेट्रोल के कांटे की तरफ देखा था। मुझे पता चल गया था कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने वाला है, ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी।
वहीं पीछे ही पेट्रोल पंप दिखा था मुझको, इसलिए डिग्गी में से कैन लेकर पेट्रोल लेने चला गया था और कहकर भी गया था कि अभी 5 मिनट में आता हूँ। फिर भी वहाँ मुझे अकेला छोड़कर चले गए। हरीश बिना रुके एक ही सांस में बोले जा रहा था और हम दोनों उसको खौफजदा आंखों से देखे जा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। हरीश बोलता ही जा रहा था, कितनी मुश्किलों से मैंने तुम्हें ढूंढा है, तुम्हारा किसी का भी फोन नहीं लग रहा था, कब से पैदल चल रहा हूँ, एक व्यक्ति से लिफ्ट मांगी थी, फिर बाईपास के नज़दीक आकर वहाँ कुछ लोगों से पूछा, गाड़ी का नंबर बताया तो इस नंबर की गाड़ी किस तरफ गई है, उन्होंने बताया कि बाईपास पर गई है। मैंने जिससे लिफ्ट ली थी उसने बाईपास पर जाने से मना कर दिया, बोला कि मुझे नहीं मरना वहां जाकर, ये कहकर उसने बाईपास पर मुझे छोड़ दिया। मैं तब से यहाँ तक तुम्हें ढूंढता हुआ पैदल आ रहा हूँ। तो उसने पेट्रोल टैंक बंद किया और कैन को डिग्गी में रखा और बोला, अब ऐसे देख क्या रहे हो, चलो बैठो गाड़ी में, घर नहीं चलना क्या। हम स्तब्ध से हरीश की ओर आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। तभी पीछे से एक व्यक्ति आवाज लगाता हुआ हमारी ओर आया और देखो भाइयों, मैं लकड़ियां ले आया हूँ। हमने पलट कर देखा तो हरीश लकड़ियां लेकर हमारी ओर आ रहा था। हम थर थर कांप रहे थे, हमारे साथ दांत किटकिटाने की आवाज आ रही थी। इस ठंड में भी हमारे शरीर से पसीना पानी की तरह बह रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये हो क्या रहा है, इधर भी हरीश उधर भी हरीश, कौन सही कौन गलत, हम किस माया जाल में फंस गए हैं। जैसे ही लकड़ियां लिए हुए हरीश हमारे नज़दीक आया तो उसकी नज़र हमारे साथ खड़े हरीश पर पड़ी और दोनों की आंखें आपस में टकराई और तुरंत ही लकड़ियां लिए हुए हरीश के हाथों से लकड़ियां जमीन पर गिर गई और एक तेज हवा का झोंका आया और वो हरीश अब एक भयानक हंसी वाली चुड़ैल में तब्दील हो चुका था। उसके बिखरे हुए बड़े बड़े बाल, आंखों से टपकता हुआ खून, चेहरे पर झुर्रियां और नुकीली ठुड्डी देखकर हमें समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि ये तो वही चुड़ैल है जिसकी इस गांव और हाईवे पर साया मंडराता रहता है। अब हमें उससे बचकर निकलना था, परंतु वो चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली थी, उससे बच पाना बहुत मुश्किल था। वह हमारी ओर बढ़ने लगी और हम उससे खुद को बचाने का प्रयास करने लगे। उसने हम पर जानलेवा हमला किया। जैसे तैसे हमने अपनी जान बचाई और हम तीनों अलग अलग दिशा में भागने लगे। फिर मुझे गुल्लू की बताई हुई बात याद आई कि अगर चुड़ैल के पेट को काट कर बच्चे को बरगद के नीचे दफना दिया जाए तो उसकी शक्ति का असर खत्म हो जाता है और वह हमेशा के लिए शांत हो जाती है। पर यह करना बहुत मुश्किल था। इसके लिए हमें कब्रिस्तान के अंदर जाना था और उस स्त्री के पेट को काटकर वहां से बच्चे को निकाल कर दूर उस बरगद के पेड़ के नीचे दफना कर आना था। यह कार्य बहुत कठिन था। चुड़ैल हमें ढूंढ रही थी और हम उससे छिपते हुए कब्रिस्तान में प्रवेश कर गए। वहां हमने उस महिला की लाश को देखा। वह लगभग गल चुकी थी और उसमें कंकाल के अलावा कुछ नहीं बचा था। हमने देखा उसके पेट वाले हिस्से पर एक छोटा सा कंकाल है। वह निश्चित ही उसका मरा हुआ बच्चा होगा। हमने उसे उठा लिया। उसके बच्चे को उठाते ही वह चुड़ैल बहुत ही विकराल हो गई और भयानक तरीके से हम पर हमला करने लगी। हम उसके हमले से बचते हुए लगातार प्रयास करते हुए और बचते बचाते जैसे तैसे डरते हुए हम बरगद के नीचे पहुंचे और बरगद के पास जाकर हमने तुरंत उसके बच्चे को दफनाने का प्रयास किया, परंतु बरगद पर लटके हुए कटे हुए पैर हमारे काम में बाधा बन रहे थे और वह हमें लगातार परेशान कर रहे थे और हमें यह काम नहीं करने दे रहे थे। फिर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और हनुमान चालीसा का असर यह हुआ कि कटे हुए पैर शांत हो गए। गुल्लू ने फटाफट गड्ढा खोदा और हरीश ने उसे दफना दिया। उसके दफन होते ही एक भयानक चीख हमें सुनाई दी और हवा में चारों तरफ चुड़ैलें मंडराने लगी। वह सब कब्रिस्तान के बाहर थी, क्योंकि जो चुड़ैल थी वह उस औरत के द्वारा आपस में जुड़ी हुई थी। अब हमने बच्चे को दफना दिया था तो
उस औरत की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी और इस कारण से सभी चुड़ैलें औरत के शरीर से बाहर निकल चारों तरफ घूमने लगी थी। अब बचना हमारे लिए और मुश्किल लगने लगा था। हम सबको काफ़ी चोटें आ चुकी थी, हम सब लहूलुहान हो चुके थे। अब तो सिर्फ वहाँ से भागकर ही जान बचाई जा सकती थी, परंतु भागकर भी कैसे, क्या तरीका हो भागने का, हमने सोचा। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ सूझा कि हम लहूलुहान तो पहले से ही हो चुके थे, हम नहीं चाहते थे कि हमारा और खून बहे, और हम इन चुड़ैलों का भोजन बनना नहीं चाहते थे। यही सोचते हुए मैंने अपनी उंगली से बहते हुए खून को कार के पिछले शीशे पर अक्षरों की उन्हें आकृतियों को बना दिया जिनका अर्थ होता है नालेबा। हरीश ने गाड़ी स्टार्ट की और हम तीनों उसमें बैठकर वहां से भाग निकले। चुड़ैलें हमारे पीछे आईं, परंतु उन्होंने गाड़ी के पीछे नालेबा लिखा हुआ देखा और वहीं रुक गईं। वो वहीं रुक गई और हम वहां से सही सलामत वापस अपने घर पहुंच गए। तो ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।